हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन बी और इसी तरीके से हम आपको सेक्शन सी और डी भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसके लिए गाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 6 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है आपका 18 मार्क्स का होता है। अच्छे खासे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 9 2 जा 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 सेक्शन बी में आपको देखने मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ये वाला और ये दोनों जो नंबर हैं जो फैक्टराइज करके देके रखे हैं ये कंपोजिट क्यों है। तो हम सबसे पहले ये वाला उठाते हैं। क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। तो फिर अंदर क्या बचा? 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह 1 प्लस 13 की जगह 1। ये हो जाएगा 13। 11 7 जा 77। 77 इंटू 1 77। फिर ये क्या है? प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये एक कंपोजिट नंबर इसलिए है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक से ज्यादा है। ठीक है, देखो 13 एक प्राइम नंबर है और वो भी इसका फैक्टर है, यानी कि इस नंबर का जो फैक्टर है वो एक से ज्यादा है, इसलिए दिस इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब इसी तरीके से दूसरा देख लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये पूरा टर्म और ये, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 5। तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 5 की जगह हम क्या लेंगे? 1 लेंगे क्योंकि 5 हमने कॉमन निकाला है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा 5। 6 7 जा 42, 42 1 जा 42, 42 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 10 8 9 10। क्या आया? 1008 प्लस 1। तो ये आया 5 इंटू 1009। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ पर छोड़ देना है कि इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो 1 से ज्यादा है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऐसे देके रखा होगा, फैक्टराइज अलग अलग करके कॉमन निकालना है और फिर लास्ट में एक प्राइम बचेगा और एक दूसरा नंबर होगा। ठीक है, एक प्राइम नंबर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13। तो इसी से ये पता चलता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन सबका सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 26, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इजी मेथड अपना एलिमिनेशन ही होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स -1। एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 2 3 जा तो ऊपर भी इंटू 3, 3 2 जा तो ऊपर भी इंटू 2। तो हो जाएगा 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स -1। 6 यहाँ जाएगा तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये पहली इक्वेशन। क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये यहाँ जाएगा तो यह 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। 3x प्लस 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9।
सिर्फ साइन चेंज करना है, 3x तो सेम है तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 होता है 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/5, 5 1 जा 5 3 जा 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, क्लियर, y इज इक्वल्स टू -3। अब x की वैल्यू चाहिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें कर दे 3x माइनस वाई इक्वल्स 9, 3x माइनस वाई इक्वल्स 9, तो 3x माइनस -3 इक्वल्स 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब हम 3 को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 होता है 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई 2, क्लियर। आगे हमारा आंसर x2 है और y -3 है। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको √2 इंटू 20√2 को मल्टीप्लाई करना है। √2 इंटू √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 20 इंटू 2 कितना होता है 40, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर हमको 40 मिला। अब हमको देखना है कि माइनस करने पर हमको 3 मिलना चाहिए, 40 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए, तो 5 8 जा 40 होता है और 8 माइनस 5 3 होता है, लेकिन माइनस का 3 चाहिए तो ग्रेटर में माइनस और स्मॉल में प्लस, तो इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर दिया। तो यहां लिखेंगे हम √2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20√2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है, लेकिन जब भी आपके पास रूट हो तो थोड़ा ध्यान क्या रखना है, इधर √2 है तो 8 को भी हम √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 2 जा 8 होता है, 8 यानी कि 4 2 जा 8। अब ये जो 2 है, इस 2 को अगर रूट में लिखना हो तो हम लिखेंगे √2, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है, 2 को रूट में लिखना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, तो हम 8 को 8 की जगह पर यहां पर देखो √2x² माइनस 8 की जगह लिखेंगे 4√2 इंटू √2x, क्लियर। इस 8 को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया ताकि हम कॉमन आसानी से निकाल सके। यहाँ √2 है और 8 को भी √2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 5x एज इट इज माइनस 20√2 एज इट इज इक्वल 0। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है, तो यहाँ दिख रहा है कि √2x कॉमन है, तो √2x कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1x माइनस 4√2x तो चला गया 4√2, क्लियर। √2x हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1x माइनस 4, 1 √2 और x चला गया। फिर प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 1 जा 5x माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 √2 इक्वल 0। देखो अब जाके हमारे जो ब्रैकेट है वो सेम हुए हैं, x माइनस 4√2 x माइनस 4√2, तो एक ब्रैकेट है √2x प्लस 5 और दूसरा है x माइनस 4√2 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल 0 और x माइनस 4√2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू आती है यहाँ पर -5/√2 और इधर आएगी प्लस का 4√2, क्लियर। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए, -5/√2 और 4√2, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो यानी कि इसकी एज से उनकी जो उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ज्यादा है, तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है। फिर हिज मदर्स एज कितनी ज्यादा है, 26 ईयर, तो x प्लस 26 ये उसकी मदर की एज हो जाएगी।
हमको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जब हम इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 360 मिलेगा। ये दिया है तो हमको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सबसे पहले ये देखो कि प्रोडक्ट जो है वो अभी हो रहा है या कुछ साल पहले या कुछ साल बाद। तो इधर पे लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आने वाले 3 साल बाद। तो दोनों की जो एज है वो 3-3 साल पहले तो बढ़ जाएगी। तो जो जो रोहन की एज अभी एक्स है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी x+3। सिमिलरली इनकी जो मदर की एज है वो है x+26 +3 कर दो, 3 साल बाद इनकी भी एज 3 साल बढ़ जाएगी। तो x+26 +3, तो 26 + 3 क्या होता है 29 होता है। तो मदर की एज हो जाएगी x+29। ये हमने बात कर ली 3 साल बाद की। अब बोला है 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। किसके बराबर है 360 के बराबर है। खत्म। अब यहाँ पर आप इक्वेशन बनाओ, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालो, जो एप्लीकेबल होगा x की वैल्यू वो आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक एक करके पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं x+29 से, फिर +3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+29 से। ये सारी चीजें हमने 8th और 9th में सीखी थी। नाउ x इंटू एक्स x² प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3x प्लस 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7 8 equals 360। Therefore x² तो एज इट इज है, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32, तो प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। Therefore x² प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, साइन तो ग्रेटर का आएगा, और 10 - 7 कितना होता है 3 होता है। फिर यहाँ पे बचा 5, 15 - 8 कितना होगा 7, और यहाँ क्या है 2 बचा 273 इक्वल्स टू 0। ये आई हमारी इक्वेशन। अब 273 के ऐसे फैक्टर्स यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। 273 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर हमको 32 मिले, प्लस का 32। 273, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 7 1s are 7, 7 3s are 21 और 13 1s are 13। ठीक है, तो देखो 7 3s are 21 और ये रहा 13, माइनस करने पे नहीं आएगा। अच्छा 13 3s कितना होता है 39 और 7, और 39 माइनस 7 कितना होता है 32 आ गया। 13 3s 39 और 7, तो 39 इंटू 7 273 और 39 माइनस 7 32, 39। तो हम यहाँ पे प्लस का 39 और माइनस का 7x लेंगे, माइनस 273 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 39, यहाँ पर -7 कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस माइनस प्लस 39 इक्वल 0। दो ब्रैकेट बन गए, x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वेट कर देंगे, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -39 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। x की वैल्यू आई 7, देयरफॉर रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो है 7 years। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो 4 के मल्टीपल कितने 10 और 250 के बीच में है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, वो भी नहीं आएगा, 4 3s are 12, तो 12 पहला मल्टीपल बनेगा, फिर 4 4s are 16, 4 5s are 20, इस तरीके से चलता जाएगा। और देखो 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, 249 एक ऑड है वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो चेक कर लो 248, 4 6 are 24, 8 4 2s are 8, यानी कि आखिरी जो नंबर है इनके बीच जो 4 का मल्टीपल है वो है 248। अब हमको नंबर ऑफ
मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं। तो ये है 12, 16, 20 ऐसे करके 248 तक है। तो ये कितने नंबर्स हैं, यानी कि कितने टर्म्स है, हमको यहाँ पर n फाइंड करना है। ठीक है, a हमको देके रखा है 12 और डिफरेंस जो है वो है 4, और जो लास्ट टर्म है जिसको हम an भी बोलते हैं या l बोलते हैं वो है 248। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1d। ए एन हमको 248 देके रखा है, पहला क्या टर्म है 12, a है 12 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और d है 4। इसको मल्टीप्लाई मत करना, जब भी n की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, इसको अंदर मत मल्टीप्लाई करना, हम बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। अब 248 माइनस ये 12 यहाँ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4। Therefore, n minus 1 is equals to 236 divided by 4. 4 1 4, 4 5 20, 3 बचा 36, 4 9 36। तो n minus 1 आया 59। तो n की वैल्यू माइनस हम आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 60। आंसर क्या आया 60। तो 10 से लेकर 250 के बीच 60 ऐसे टर्म्स हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, यानी कि देयर आर 40 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। इवेल्युएट करना है cos 45 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2 होल डिवाइड बाय sec 30 होता है 2 बाय रूट 3 और cosec 30 होता है 2। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, जस्ट उसकी जो रेशियोज की जो वैल्यूज हैं, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो रख दी। cos 45 1 बाय रूट 2, sec 30 रूट 2 बाय 3 और cosec 32। अब नीचे देखो, इधर पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा रूट 3, 1 बाय रूट 2 तो एज इट इज, होल डिवाइड बाय रूट 3 इंटू 2, जो 2 प्लस 2 रूट 3 हो गया ऊपर, और डिवाइड बाय रूट 3। अब फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 3 बाय 2 प्लस 2 रूट 3, है ना। 2 प्लस 2 रूट 3 बाय रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 रूट 3। अब हमको क्या करना है, ऊपर 1 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 3 होता है। ठीक है, होल डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 और 2 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 2 रूट 6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो है जिसका साइन पॉजिटिव है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे अपोजिट साइन से, तो रूट 3 डिवाइड बाय
2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2 ये हो जाएगा 2√6, 3 2 6 माइनस 6 3 18 तो हो जाएगा 2√18, है ना। 2 1 2 और √3 इंटू √6, 6 3 18 तो √18 होल डिवाइड बाय, अब यहाँ तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। 2 2 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 2 8 आया, माइनस 2 2 4 और √6 इंटू √6 6, तो 4 6 24, तो नीचे आया 8 माइनस 24। ठीक है, इस तरीके से अलग से करके देख लेना फिर लिखना 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। नाउ 2√6 माइनस, अब इसको 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 2 18 होता है, तो 9 इंटू 2 लिख दिया अंदर, डिवाइड बाय 8 माइनस 24 कितना होता है, -16। ठीक है, कितना होता है, -16, साइन ग्रेटर का लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 3 बाहर आया तो 2 3 6, तो -6√2, -6√2 होल डिवाइड बाय -16। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, तो 2 ऊपर कॉमन दिख रहा है हमको, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 2 3 6 अंदर √2 होल डिवाइड बाय -16। 2 1 2 2 8 16। अब दिक्कत क्या है कि हमको जो आंसर मिल रहा है वो इस तरीके से है, डिवाइड बाय -8। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो सबके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -3√2 ये हो जाएगा प्लस का 3√2, प्लस का √6 हो जाएगा माइनस का √6 होल डिवाइड बाय माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल आंसर है वो आया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। क्लियर, देखो हम यहाँ पे यही कर रहे थे, रैशनलाइज भी इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट था, उसको हमको नहीं लगाना है, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। फिर लास्ट में डिनोमिनेटर नेगेटिव था तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, तो सबके साइन चेंज होगा और फाइनल आंसर 3√2 माइनस √6 बाय 8। क्लियर है, चलो नेक्स्ट प्रूव दैट का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में एडिशन देके रखा है तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये सीधा सीधा ऐसा लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ओके, अब देखो 2 प्लस 2 साइन ए, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो अब अंदर क्या बचेगा, 2 1 2, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 2 1 2 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाय कॉस इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया,
हमारे पास बचा 2/cos a। ठीक है, 2/cos a, जिसको हम 2 × 1 = 2 होता है ना, तो उसको ऐसे लिख दो 2 × 1/cos a। अब बताओ 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो ये हो गया 2 sec a, विच इज इक्वल्स टू LHS देख रहे थे, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो फाइनल आंसर आ गया 2 sec a, जो हमको प्रूफ करना था। ओके, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ द सेंटर P। तो ये सर्कल है, ये सेंटर P है, और AB टेंजेंट ऑफ B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर ये A है तो ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B। फिर PA इंटरसेक्ट द सर्कल एट C। तो ये जो PA है, PA ये सर्कल को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AB इक्वल्स टू 15, जो AB है वो 15 है, AC 9 है, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा, हाँ इतना, ये 9 है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या होगा? अच्छा एक बार बताओ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यहां पर जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इतना क्या है, रेडियस है, तो इतना भी क्या है, रेडियस ही है ना। सेंटर से वो लाइन जो सर्कल को टच करती है वो रेडियस है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ABP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ लिख दो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore angle B is equals to 90 degree. Therefore using Pythagoras theorem, इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगा, PA। तो PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब PA यानी कि ये पूरा, तो ये पूरी लाइन का मेजरमेंट क्या है, 9 इतना है, और ये x, तो हो जाएगा x + 9, x + 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB x है तो x स्क्वायर प्लस AB क्या है 15 स्क्वायर। अब यहाँ A स्क्वायर प्लस 2AB, 2 9 18 और 9 9 81 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। x स्क्वायर हो गया कैंसिल, फिर यहाँ पे बचा 18x और ये हो जाएगा 225 - 81। Therefore 18x is equals to 5 - 1 4, 12 - 8 होता है 4 और 1, तो x की वैल्यू आ गई 144 डिवाइड बाय 18। 8 8 64, 8 1 8, 9 11 12 13 14, ओके 18 8 144 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि जो रेडियस है सर्कल का वो है 8 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इफ अ बॉल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज पुट इनटू अ सिलेंड्रिकल कप। तो ये एक सिलेंड्रिकल कप है जिसके अंदर एक बॉल डाली जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, फुल, ये पूरा पानी से भरा हुआ था, और इसका जो रेडियस है वो 5 है और इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द सिलेंडर। अब एक बात बताओ, जब ये कप, सिलेंड्रिकल कप पूरा पानी से भरा हुआ है, तो हम जितने वॉल्यूम की बॉल इसमें डालेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि कितना पानी बाहर आया, अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। जितना स्फीयर की वॉल्यूम होगी उतना ही पानी बाहर आया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, ब्रैकेट में लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 r क्यूब, 2.1 into 2.1 into 2.1, 7 3 21, ठीक है 0.3, फिर 3 1 3
तो 0.1, ये हो जाएगा 88 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441, और 2 के बाद डेसिमल तो 4.4441, फिर क्या बचा 0.1। अब 0.1 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 ही आएगा, लेकिन डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 88 इंटू 0.441 इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 डिजिट के बाद पीछे से डेसिमल लगा देंगे, तो 441 इंटू 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, तो 3528, 8 9 10 5 6 7 8 8 3, ये हो गया 38808। 3 के बाद डेसिमल लेंगे 1 2 3 यहाँ पर लगेगा, तो आंसर आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो उस बॉल को अंदर डालने की वजह से बाहर आ गया। ठीक है, तो आंसर इज 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट, द मेन ऑफ, ओके मेन नहीं है, मीन है ये। The mean of 20 observation is 18. तो mean of how many observation? 20 observation is 18. इस तरीके से हमने लिख दिया। And the mean of other 30 observation, तो N2 दूसरा है 30 observation, और इनका जो mean है वो है 22। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। x मीन 1, n1, मीन 2, n2। फाइंड द मीन ऑफ द ऑल 50 ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे 50 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। तो अगर हम x इंटू एन करते हैं, x बार इंटू एन करते हैं, तो हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर सिग्मा x 1 कितना हो जाएगा, x बार 1 इंटू एन 1, यानी कि 18 इंटू 20, 18 2 सा 36 और 0, तो ये 20 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो आया 360। अब यहां पर भी ऐसा करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरा x बार 2 इंटू एन 2, तो 22 इंटू 30, 660 ये आया। तो सम ऑफ दीज 30 ऑब्जर्वेशन इज 660। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 प्लस 30 होता है 50, तो जो मीन आएगा वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स दोनों का ऐड कर दो, 360 प्लस 660 प्लस 660 होल डिवाइड बाय 20 प्लस 30, 0 6 प्लस 6 12, एक कैरी 1 0, 10 हो जाएगा, और नीचे होगा 50। ये कैंसिल, ओके, डेसिमल में आएगा आंसर 5 2 जा 10, 2 उतारा नहीं जाएगा, फिर डेसिमल लिया 0, और 5 4 जा 20। तो मीन ऑफ ऑल 50 ऑब्जर्वेशन इज 20.4। क्लियर, 20.4। चलो नेक्स्ट, अब इसमें स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मीडियन हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L 7 है प्लस n/2 यानी कि 100/2 माइनस CF 36 होल डिवाइड बाय F 40, और H कितना है 3, तो 7 प्लस हो जाएगा 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, 7 प्लस 4 14 बाय 40 इंटू 3, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 0, ये आया 7 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 20। ओके, तो 21 डिवाइड बाय 20 है, कर लो, 1 जा 20 माइनस किया 1 बचा, डेसिमल लगाया तो एक 0, फिर से एक और 0 चाहिए तो एक 0 यहाँ रख के फिर 0 लेंगे, 25 जा होता है 100। ठीक है, तो 7 प्लस 1.05, तो मीडियन आया 8.05, एकदम सिंपल। ठीक है, फाइनल में मीडियन क्या आ गया 8.05। इसका एलसीएम करके मत करना, जो डिवाइड करो, जो भी डेसिमल में आंसर आए फिर बाद में उसको इस होल नंबर में ऐड करके
फाइनल आंसर होगा। तो 8.05 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। चलो नेक्स्ट, अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टिकट्स हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, आप मिक्स्ड अप एंड टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, तो 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, टिकट्स हैं। अब नंबर लिखिए उसमें 1 2 3 4 ऐसे 20 तक। What is the probability that a ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 7? तो अगर हम रैंडमली कोई भी टिकट उठाते हैं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 या 7 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 1 से लेकर 20 तक में कितने 3 और 7 के मल्टीपल्स आते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 7, 3 1 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 20 से ज्यादा हो जाएगा तो बस इतने ही हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा होता है 21, जो कि 20 से ज्यादा है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, तो 8। ये है हमारा टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स, सॉरी टोटल आउटकम्स हमारे 20 है जो हमने निकाला, ये हमारा पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉसिबल डिवाइड बाय टोटल, तो 8 पॉसिबल है आउट ऑफ कितने हैं 20, ओके। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आंसर इज 2/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 2/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। तो बल्ब है ये, टोटल बल्ब्स कितने हैं 20, उसमें से डिफेक्टिव हैं 4, ठीक है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 16, क्लियर है इतना। One bulb is drawn at random. What is the probability that the bulb is this defective? तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले कि जो हम बल्ब रैंडमली ड्रॉ करेंगे वो बल्ब डिफेक्टिव हो। तो P डिफेक्टिव पॉसिबल डिवाइड बाय टोटल, कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 4, आउट ऑफ कितने में से 20 में से, तो डिवाइड बाय 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, या 1/5, खत्म, ठीक है। पहला आंसर 1/5। चलो अब दूसरे में हमको क्या कहा है, सपोज द बल्ब बी ड्रॉन इन 1, यानी कि इसमें पहले वाले में जो हमने बल्ब ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव निकला, ठीक है, वो नॉन डिफेक्टिव निकला एंड नॉट रिप्लेस, यानी कि सपोज हमने क्या किया, इस लॉट में से बल्ब निकाला और वो क्या है नॉन डिफेक्टिव है। अब हमने इस बल्ब को वापस नहीं रखा और फिर से एक्सपेरिमेंट किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि अब जो बचे हुए बल्ब हैं उसमें से हम एक बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नॉन डिफेक्टिव निकले। अब देखो अगर पहले वाले में से जो बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव है और उसको हमने वापस नहीं रखा, तो हमारे पास ये दूसरी सिचुएशन के लिए नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे 16 थे, उसमें से एक निकाला चला गया, तो कितने बचे 15 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बचे, और जो डिफेक्टिव है वो तो 4 ही है। तो हमारे पास टोटल कितने बल्ब है अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो टोटल हमारे पास 19 बल्ब है। तो प्रोबेबिलिटी, दूसरे में हमको नॉन डिफेक्टिव पूछा है, तो इस केस में टोटल आउटकम्स हमारे पास 19 है और इस 19 में से नॉन डिफेक्टिव हमारे पास 15 ही है, तो आंसर हो जाएगा 15/19। समझ में आया हमारा टोटल आउटकम क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ बोला है कि उन्होंने रिप्लेस नहीं किया है। रिप्लेस नहीं किया यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में जो बल्ब निकाला उसको वापस नहीं रखा, तो हमारे पास जो टोटल बल्ब है उसमें से एक कम हो जाएगा, इसलिए 15/19 होगा सेकेंड सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 6 का सेक्शन बी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी ऐसे ही चालू रखें एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।